एवरीवन, वेलकम टू साल्सन क्लासेस। आज ज्योग्राफी के लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे आते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन सी 66.5 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सिंपल, आप देखते हैं ये ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच से आपको देखते हैं भूमध्य रेखा पार होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? टोटल मिला कितना होती है? 181 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? ये सिंपल, आप देखते हैं ये आपका ग्लोब होता है, ये रेखा होती है और ये साइड आपकी होती है देशांतर रेखाएं होती है और ये साइड भी आपको देशांतर रेखाएं होती है। टोटल मिलाकर आप देखिएगा 180 देशांतर रेखाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है? सिंपल, आप देखेंगे ये आपका इक्वेटर है और इक्वेटर नॉर्थ में आप देखिएगा तो आपको क्या मिलती है? कर्क रेखा में, जिसका मान होता है 23.5 डिग्री उत्तर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मकर रेखा स्थित है 23.5 डिग्री उत्तर में, 23 डिग्री 0.5 डिग्री दक्षिण में, 66.5 डिग्री दक्षिण में, 0 डिग्री। सिंपल, आप देखेंगे कि ये ग्लोब होता है और ये इक्वेटर होता है। इक्वेटर का आपका देखिए साउथ में देखिएगा तो ये मकर रेखा, जिसका मान होता है 23.5 डिग्री साउथ। 6 क्वेश्चन, मुख्य यामोत्तर प्राइम मेरिडियन का मान कितना होता है? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर डिग्री। देखिए मुख्य यामोत्तर का मान होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। सिंपल, आप देखिएगा इसके बीच बीच से पाते हैं 0 डिग्री इसका मान होता है। क्वेश्चन नंबर 7, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 121, 100 किलोमीटर, 115 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 111 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना था? 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश। सिंपल, आप देखते हैं ये ग्लोब होता है और ये है, इसको बोला जाता है मुख्य यामोत्तर बोला जाता है। इसकी ऑपोजिट में आपको मिलता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसका मान कितना होता है? 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 4 मिनट, ऑप्शन बी 15 मिनट, ऑप्शन सी 1 घंटा, ऑप्शन डी 24 मिनट। तो इसका हो जाएगा 1 डिग्री पार करने में आपको लगता है 4 मिनट। क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। क्या होता है? 4 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का मानक समय किस देशांतर को माना गया है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पश्चिम, 80 डिग्री, 85 डिग्री पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। देखिए आप ये सिंपल देखिएगा, भारत के बीच 80 डिग्री 0.5 डिग्री को भारत का मानक यामोत्तर IST माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर लगभग कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर देखिएगा आप सिंपल ये देखिएगा इस तरह से भूमध्य रेखा में ये होती है 111.32 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है? देखिए सिंपल, आप देखिएगा ये ग्लोब होता है और ये इक्वेटर होता है। सिंपल, आप जैसे भूमध्य रेखा से आप पोल की ओर जाते हैं तो दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? घटती है। क्या हो जाएगी? घटती है। तो क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है? ग्रीनविच आप देखे होंगे ये आपका ग्लोब है। ये देखिए यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा ब्रिटिश मतलब यूके आपको मिलेगा, यूके से पार होती है ग्रीनविच। तो क्या पूछा गया है? ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है? तो कितना आगे है? तो आप देखिए ये है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्वेश्चन नंबर 14, आर्कटिक वृत्त का अक्षांश मान क्या है? ये देखिए ग्लोब है और ये देखिए आप सिंपल यहाँ पर मिलेगा आपको आर्कटिक वृत्त, यहाँ मिलेगा अंटार्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक वृत्त का जो वैल्यू होता है यहाँ पर होता है, ये आपका होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। अंटार्कटिक वृत्त कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिक वृत्त देखिएगा आप ये इक्वेटर है, इक्वेटर के साउथ में आपको मिलेगा। तो इसका मान कितना होता है? 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि होती है, भूमध्य रेखा पर पूछा जाता है, बराबर होती है। दिन बड़ा रात छोटी होती है, रात बड़ी दिन छोटा, परिवर्तनशील होती है। तो देखिए भूमध्य रेखा पर सिंपल देखिएगा इस तरह से होता है और ये भूमध्य रेखा होती है। सपोज कीजिए ये आपका सन है,
तो ये सन से लाइट होती है, जिसके कारण भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया था? अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई, वायुदाब। देखिए, किसी स्थान का टाइम ज्ञात करने के लिए देशांतर का उपयोग, किसका उपयोग किया जाता है? देशांतर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इक्विनॉक्स के समय सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? ऑप्शन ए रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 19, 180 डिग्री देशांतर रेखा को मोड़ा क्यों गया है? ऑप्शन नंबर ए पर्वतों से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी एक ही स्थलखंड में 2 अतिथियों से बचने के लिए, समुद्र पार करने के लिए, हवा के दबाव को कम करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक ही स्थलखंड में 2 अतिथियों से बचने के लिए। पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर होती है? 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। देखिए, आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है कि पृथ्वी जो होती है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है। कितना? 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगी, इसलिए 1 घंटा घूमने में कितना लगी? 15 मिनट लगी। कितना लगी? 15 मिनट लगेगी। इस टाइप की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।